मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोता चित्वे न च ग्रहण नेत्रे न च व्योमो भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा सब बल हरे को हरि नाम। देखिए सूरदास जी जन्म से वो मतलब उनकी ये पार्थिव आंखें नहीं थी, वो जन्म से देख नहीं पाते थे, पर उनके हृदय के नेत्र खुले हुए थे। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, मेधावानम लभते ज्ञाना नहीं कहा गया है कि ये बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है तो इसको सब नॉलेज प्राप्त होगा, नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स का ये कमाल का चैप्टर सूरदास जी के पद। काफी कमाल का चैप्टर है ये और मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे। मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प भी दे दी है ताकि जिनको जिस अकॉर्डिंग देखना हो वो उस अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए कि ये पाठ किस व्यक्ति ने लिखा है और वो कितने बड़े महापुरुष रहे हैं। वो ब्रज जिसकी रज का एक कण किसी के माथे पे लग जाए तो परम प्रेम को प्राप्त हो जाए, वो ब्रज जिसकी रज में सब संतों की चरणों की रज है, उस ब्रज की महिमा और उस ब्रज के गोपाल के बारे में जो गीत गाया जाता है और आप गोपियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। जब मैं ब्रज बोलता हूं तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए ब्रज यानी कि हम वृंदावन के बारे में बात कर रहे हैं और आपको ये भी समझना होगा कि सूरदास जी ने जो कविता है, ये क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं 10th बोर्ड में। मैं आपको थोड़ी देर में प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्या बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने। तो ब्रज वो ये पूछते हैं आपसे कि सूरदास जी ने कविता किस भाषा में लिखी है, तो ब्रज भाषा में लिखी है। देखिए सूरदास जी जन्म से वो मतलब उनकी ये पार्थिव आंखें नहीं थी, वो जन्म से देख नहीं पाते थे, पर उनके हृदय के नेत्र खुले हुए थे, है ना। ठाकुर जी को कौन से वस्त्र पहनाए गए हैं वो नहीं देख पाते थे, पर अपने हृदय के नेत्र से वो देख लेते थे। एक ज्ञान के नेत्र होते हैं जो ज्ञान मार्ग पे चलने वाले, जैसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, है ना। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोता चित्वे न च ग्रहण नेत्रे न च व्योमो भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, उनके ज्ञान के नेत्र उनके खुल जाते हैं। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारी सभ्यता में, इस संस्कृति में एक ही मार्ग को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया गया, अलग अलग मार्ग है। एक कर्मयोग का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। तो आप जिनके बारे में पढ़ रहे हैं ना सूरदास जी, ये भक्ति मार्ग के शिरोमणि है। भक्ति मार्ग में हृदय प्रधान होता है, ज्ञान मार्ग में बुद्धि प्रधान होती है। ज्ञान मार्ग में अपनी सभी इंद्रियों को वश में करना प्रधान होता है और भक्ति मार्ग में समर्पण। हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा सब बल हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। देखिए आपके मन में भी जो विकार होंगे मैं इस पोयम को इस नोट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। आप सबने अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ गलतियां की होगी, कुछ ऐसी चीजें की होगी जिससे आप बहुत ज्यादा प्राउड ना हो। कभी आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की होगी, या हो सकता है आपके 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, या कुछ भी हुआ होगा। पर अब आप उस चीज को छोड़िए। हम सबकी पर्सनैलिटी में ना, मेरी भी कैरेक्टर में बहुत सारी कुछ खराबियां हैं, पर वो खराबी मैं दूर करूंगा ऐसा नहीं, माँ दूर करेंगी, प्रभु दूर करेंगे। तो ये जो समर्पण का भाव है, इसी को कहते हैं हारे को हरि नाम। जो हमारी कमियां हैं ये अहंकार से दूर नहीं होती, मैं दूर कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। सूरदास जी का और मेरा भी निजी तौर पे ये मानना है, ये कमियां कृपा से दूर होती है। जैसे ये जो सभ्यता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेधावान जो बहुत केपेबल है उसी को ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। श्रद्धावानम लभते ज्ञाना, मेधावानम लभते ज्ञाना नहीं कहा गया है कि ये बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है तो इसको सब नॉलेज प्राप्त होगा, नहीं। जो श्रद्धा है जिसके अंदर, जो विश्वास रखता है, जो भावनात्मक तौर पे भी चीजों को समझता है, उसे परम ज्ञान प्राप्त होगा, वही गुरु कृपा का सच्चा पात्र है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पोएम को मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं और आपका इंटरेस्ट इसमें जागे, ठीक है। सूरदास जी के पद मैं आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कि आप देख पाए। लास्ट 2 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, सीबीएसई 10th बोर्ड के। तो हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं, फिर सीधा हम स्टैंजा के ऊपर आएंगे, ठीक है।
देखिए आप समझिए कि श्री कृष्ण जो है वो चले गए हैं मथुरा। श्री कृष्ण जी गोकुल में पैदा हुए, वृंदावन में उन्होंने रासलीला की, और है ना, और जो प्रेम स्वरूपा है राधा माँ, है ना, वहां पे आप पता ही है आपको, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी जो है वृंदावन के वो है ना लाला थे। पर श्री कृष्ण जैसे पड़े हुए, उनका और राधा माँ का प्रेम तो अमर है, आज भी अमर है। श्री कृष्ण जी की आत्मा ही राधा माँ है ना, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, भेद कहाँ है। जैसे शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, वो जो ई की मात्रा है वही तो है माँ। तो ऐसे राधा कृष्ण एक ही बात है। तो आप इस चीज को ये समझिए कि श्री कृष्ण जो है, अब वो वृंदावन छोड़ करके, गोकुल छोड़ करके जब वो बड़े हुए, तो वो अपनी माता जो कारागार में थी, है ना, देवकी मैया, उनके पास गए। और वहां पे श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, मथुरा के राजा बन गए। अब जब वो राजा बन गए तो राज जिम्मेदारियों में वो बिजी हो गए। अब देखिए ये इसकी स्टोरी की स्टार्ट कहां से होती है। एक उद्धव जी थे। उद्धव जी कौन है, जिनका नाम आप पढ़ेंगे, ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पोएम आपको नहीं समझ में आएगी। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम मित्र थे, हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते थे। अब होता क्या है कि उद्धव जी ज्ञान मार्ग के पथिक थे, है ना। उद्धव जी स्वयं देव गुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे, और देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा था कि वो श्री कृष्ण जिनके साथ तुम हो वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। तो उद्धव जी स्वरूप को जानते हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, है ना, कि हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा जी वाला ब्रह्म की बात कर रहा हूं, है ना, वो इल्यूजन वाले ब्रह्म की नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो जो परब्रह्म तत्व है वही सब जगह है। तो उनका मानना था श्री कृष्ण सब जगह है, हम सबके हृदय के मंदिर में श्री कृष्ण बैठे हैं, हर तत्व में श्री कृष्ण बैठे हैं, अग्नि में श्री कृष्ण, वायु में श्री कृष्ण। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं, जो भूमि गगन आकाश वायु नभ नीर सब में व्याप्त है, वही तो भगवान है। तो श्री कृष्ण को वो ज्ञान मार्ग से ना श्री कृष्ण को देखते थे और पूछते थे। एक दिन क्या हुआ कि उद्धव जी जो थे, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उन्होंने प्रणाम करके पूछा कि आपको किस बात का दुख है। तो वो कहते हैं कि ब्रज की गोपियां मेरा स्मरण कर रही है और मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। असल में क्या हुआ कि श्री कृष्ण, देखिए भगवान जिन्हें प्रेम करते हैं उनके मन में अहंकार नहीं देख पाते। उद्धव जी को कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। सर्वम खलमिदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। तो क्योंकि उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था थोड़ा, तो उस अहंकार का पतन कराने के लिए, उसे चकनाचूर करने के लिए श्री कृष्ण ने लीला की कि उद्धव जी को मैं भेजूं, कि वो जो परम तत्व है, जो प्रेम है, भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है। भगवान जो मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनको अगर कोई चीज अधीन कर सकती है तो प्रेम कर सकती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ठीक है। एक गरीब ब्राह्मण थे, ये कहानी तब की है जब चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो भारत में थे। एक गरीब ब्राह्मण थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृतज्ञ नहीं थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी। एक दिन देखा महाप्रभु जी ने कि वो रास्ते से जा रहे थे, एक गरीब ब्राह्मण गीता जी की पोथी हाथ में लिए हुए उसे खोल करके गीता जी पढ़ रहा है और बहुत रो रहा है। उस ब्राह्मण के आंसू बह रहे हैं। अब ब्राह्मण गीता जी का पाठ कर रहा है और एकदम अशुद्ध पाठ, यानी कि जैसे गीता जी का कोई भी आप श्लोक ले लीजिए, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य तो यदा ददा धर्मस्य, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, वो गलत सलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो अब महाप्रभु जी ने ये सोचा कि इन व्यक्ति को देखकर, इन बूढ़े ब्राह्मण को देख के तो लगता नहीं है कि इनको संस्कृत का ज्ञान है। ज्ञान होता तो प्रोनाउंसिएशन होता, अगर ज्ञान नहीं है तो ये तो अर्थ भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या है। अरे जैसे आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, तो जो हिंदी में कुछ लिखा है वो पढ़ के आप समझ ही नहीं पाओगे ना उसका मीनिंग क्या है। तो जब इनको संस्कृत की नॉलेज नहीं है, उस वजह से भगवत गीता में क्या लिखा है वो ये पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये इतना इमोशनल कैसे हो रहे हैं, भाव की जागृति कैसे हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु जी वहां गए और उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि आप संस्कृतज्ञ तो नहीं है, आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं। उन्होंने बोला हाँ नहीं पढ़े हैं। तो फिर अर्थानुसंधान भी नहीं होता होगा, फिर तो आपको गीता, जब आप संस्कृत पढ़े ही नहीं है तो इस गीता जी की पोथी जो आप अपने सामने लिए हुए हैं इसमें क्या लिखा है आपको तो इसका अर्थ भी नहीं पता होगा। बोले नहीं पता है। फिर उन्होंने बोला कि फिर आप रोते कैसे हैं, आपके मन में ये भाव कैसे आता है। तो वहां पे वो ब्राह्मण और विवल हो गया और उसने बोला पता नहीं महाप्रभु जी,
मैं जब भी गीता की पोथी अपने सामने लेता हूं ना, तो बस मैं सामने लेते ही मुझे वो दृश्य दिखाई देता है कि दोनों ओर वो बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी हैं। वहां पे अर्जुन मुमुक्षु की तरह हाथ जोड़कर बैठे हैं और श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में अर्जुन को कुछ समझा रहे हैं। अर्जुन जी कुछ पूछ रहे हैं और श्री कृष्ण जी कुछ समझा रहे हैं। अब वो मुझे पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, पर अपने मन में इस झांकी को देख देख करके मैं रोता रहता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम सच्चे गीता पाठी हो, तुम सच्चे गीता पाठी हो। ये कहानी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि भाव क्या होता है, भाव की महिमा देखिए, प्रेम की महिमा देखिए, है ना। प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा होती है साहब, प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा होती है। तो प्रेम जो है, वो उद्धव जी तो ज्ञान मार्ग के पथिक थे, उनको लगा कि ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म वहां ब्रह्म, श्री कृष्ण तो हर जगह है, तो उनके वियोग में रोना क्या है। लेकिन वो प्रेम को नहीं समझते थे, तो उनके घमंड को चकनाचूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। अब कैसे कॉन्वर्जेशन शुरू होता है, आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए। उद्धव जी जो है योग संदेश लेकर गए थे। योग मतलब वो कपाल भारती अनुलोम विलोम की बात नहीं कर रहे हम। योग मतलब वो ज्ञान मार्ग का जो योग है, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कि वो श्री कृष्ण जिनके लिए आप विलाप कर रही हैं वो तो कण कण में है, वो वायु जो बह रही है उसमें श्री कृष्ण है, उस जल में श्री कृष्ण है, अरे ये जो लताएं पेड़ पौधे हर तत्व में श्री कृष्ण है। ये है योग का संदेश। ये योग का संदेश उद्धव जी को क्यों भेजा श्री कृष्ण ने ले जाके, क्यों उद्धव जी का मानना था कि अरे ये आप तो मतलब खेल खेल रहे हैं, आप तो ब्रह्म है, परब्रह्म है, आप अपने वास्तविक रूप से गोपियों को परिचित करवाइए। तब श्री कृष्ण ने बोला कि अरे अरे मित्र, तुम तो मेरे वास्तविक रूप को जानते हो कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही हर कण में व्याप्त हूं। एक काम करो, तुम ही मेरा ये योग संदेश ले जाके गोपियों को दो, कि ये जाएंगे और इनके ऊपर कुछ प्रेम की कृपा होगी तो इन्हें प्रेम पता चलेगा कि प्रेम क्या चीज होती है। ज्ञान भी अद्भुत है किंतु प्रेम भी अद्भुत है। तो उद्धव जी अब ब्रज में पहुंच चुके हैं और गोपियां उन्हें घेर चुकी हैं। अब गोपियों के बीच में और उद्धव जी के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रही है वो यहां पे आपको दिखा रहे हैं। परम पूज्य श्री सूरदास जी महाराज, ठीक है, देखिए जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग में आपको अलग से बताता जाऊंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अदरवाइज एज सच कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोएम ये नहीं है। अब देखिए इस गीत की शुरुआत कैसे होती है। इस गीत को क्या कहा जाता है, इस गीत को कहा जाता है भ्रमर गीत। जैसे कभी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टैंजा देके पूछते हैं कि इस भ्रमर गीत में क्या कहा गया है। अब आप बोलोगे भ्रमर गीत क्या, ये स्टैंजा तो सूरदास के पद का है। वो जो पोयम है इस पोयम को भ्रमर गीत भी कहते हैं। भ्रमर यानी कि ऐसे एक भौरा होता है, वो भौरा क्या करता है, नेक्टर लेता है फूल में से। ये जो भौरा नाम का जंतु होता है, अब हुआ क्या कि उद्धव जी गए योग का संदेश लेके। अब गोपियां तो प्रेम मार्ग की पथिक हैं, उनके लिए तो हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण, उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलता है ना। तो अब क्या है कि श्री कृष्ण राम नाम जैसे जनाबाई जी जो थी उनके कंडों से विट्ठल 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 निकलता था, तो इनके रोम रोम से निकलता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो अब क्या होता है, जब उद्धव जी वहां पहुंचते हैं तो गोपियों को अच्छा नहीं लगता कि हम प्रेम मार्ग की पथिक हैं और ये हमें योग का संदेश दे रहे हैं। तब वहीं तभी वहां से एक भौरा आ जाता है और वो भौरा जो है वो भौरा वहां पे मंडराने लगता है और उस भौरे के मंडराने से ही ये गीत जो है शुरू होता है, इसलिए उसे भ्रमर गीत कहा जाता है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो यानी कि उद्धव जी की बात हो रही है जो श्री कृष्ण के परम सखा हैं, जिनके घमंड का नाश करने के लिए ही और उनके ऊपर प्रेम की कृपा हो इसलिए श्री कृष्ण ने उनको भेजा है ब्रज में। उधो तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव आप बहुत भाग्यशाली हैं। अभी मैं आपको मीनिंग भी दिखाऊंगा। उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तकाते नाहिन मन अनुरागी। उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव जी आप तो बड़े भाग्यशाली है। अपरस, देखिए रस का मतलब होता है जूस, अप यानी कि अछूता। आप मैं देखिए इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो एक एक वर्ड का मीनिंग मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर अपरस का मतलब आपने बताया, अप मतलब अछूता, रस मतलब जूस रस, सर रहत का मतलब क्या होता है, सर सने तगा का मतलब, ये सही तरीका नहीं है पोयम को पढ़ने का।
आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं, सिर्फ उसका मीनिंग याद रखना है और अपने आप आपको बाकी चीजों का मीनिंग समझ में आ जाएगा। एक एक मीनिंग पढ़ने जाओगे तो नहीं होगा। जैसे फौधो तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप हमेशा श्री कृष्ण के इतने प्रेम रहे, जो प्रेम समुद्र है, वो श्री कृष्ण जो स्वयं प्रेमाधीन है, जो प्रेम है, सबके हृदय में जो प्रेम है, वो हमारे प्रभु ही तो हैं। आप साक्षात प्रेम की जो प्रतिमूर्ति हैं, उन श्री कृष्ण जी के इतने समीप रहे, फिर भी आप उनके प्रेम से अछूते रह गए। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। अब आप पूछोगे सर भाग्यशाली कैसे? अगर कोई किसी को भगवान का प्रेम नहीं मिला तो वो भाग्यशाली कैसे? देखो, ये प्रेम ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कर लिया हो गया। ये इस प्रेम में बड़ा विरह वेदना होती है, वो आप आगे पढ़ोगे। इस प्रेम में तड़पना भी बहुत पड़ता है। ये वो प्रेम है कि मतलब कब कब कब। एक शिष्य ने एक बार अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी हम इतने समय से साधना कर रहे हैं, हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? गुरुजी ने बोला चलो अभी सुबह स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जब हम आएंगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो शिष्य और गुरु दोनों स्नान करने गए। अब शिष्य ने जैसे डुबकी मारी पानी में, तो गुरुजी उसके ऊपर बैठ गए, है ना। और गुरुजी भारी थे। अब शिष्य मतलब अरे उसको सांस नहीं आ रही है, वो तो डुबकी मार रहा है। शुरू में उसको लगा कि गुरुजी उठेंगे उठेंगे, उठ ही नहीं रहे। लास्ट में वो छटपटाने लगा, और जो ही वो मतलब उसकी हालत और खराब होती तो गुरुजी हट गए। तब उसकी जान में जान आई। तब उन्होंने बोला अरे गुरुजी ये क्या आप लीला कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? ये अब थोड़ी देर आप और बैठ जाते तो मेरे प्राण निकल जाते। तब गुरुजी बोलते ये ऐसी व्याकुलता, जैसे सांस लेने के लिए तुम एकदम ऐसे हो गए, वैसे जिस दिन भगवान के लिए हो जाओगे उस दिन दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अरे समझ रहे हो? तो इससे मैं ये समझना चाहता हूं कि व्याकुलता प्रेम का स्वरूप व्याकुल है। अगर कोई सच्चा प्रेम किसी से करता है और उसके जीवन में थोड़ा दुख ना आया हो, मतलब वो परम प्रेम मैं उसको उतना नहीं समझ पाता। ठीक है, तो जो भगवान से प्रेम कर रहा है, तो अब प्रेम में क्या होता है कि विरह की वेदना, एक दूसरे से अलग होने की पीड़ा, ये भी होती है। तो उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सखा हो, उनके साथ मथुरा में रहते हो, फिर भी आप उनके प्रेम को नहीं जान पाए। भाग्यशाली क्यों? क्योंकि अगर आप उनके प्रेम को जान लेते तो आपको भी हमें जो दुख होता है कि श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए, वो आपसे भी कभी दूर जाते तो आपको भी दुख होता। प्रेम की पीड़ा को केवल एक प्रेमी समझ सकता है। इसलिए वो कह रही हैं कि क्योंकि आपने प्रेम की पीड़ा को महसूस ही नहीं किया तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो। अब वो उदाहरण दे रही है, इंपॉर्टेंट। गोपियां उद्धव जी की तुलना दो चीजों से करती हैं, ये बताने के लिए कि आप श्री कृष्ण के पास रहे फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम का आप पे कोई असर नहीं हुआ। ठीक है ना। नाहिन मन अनुरागी, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। ठीक है। अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, आप श्री कृष्ण के समीप रह करके भी कभी आप उनके प्रेम के धागे में, तगा मतलब धागा होता है, कभी आप उनके प्रेम के धागे में बंध नहीं पाए, आप उनके प्रेम से अछूते ही रह गए, है ना। आपके मन में उनके प्रति अनुराग या प्रेम नहीं जागा। कैसे? अब वो एक्सप्लेन करती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी, जैसे जल में जो कमल का जीवन तुम, है ना, जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी, कैसे जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे, है ना। कि मतलब जैसे जल, कमल का जीवन जल में होता है, कि कमल पानी में ही उगता है, लेकिन साहब पानी की एक बूंद उसके ऊपर नहीं टिकती, कमल के पत्ते इतने चिकने होते हैं कि वो फिसल जाती है। तो जिस प्रकार कमल का पत्ता होता है जल में, कमल जल में ही उगता है पर जल की बूंद उस पर नहीं टिक पाती, उसी प्रकार उद्धव जी आप श्री कृष्ण के पास ही रहते हैं पर उनका प्रेम जो है आपके हृदय में नहीं आया है, टिक नहीं पाया है। दूसरा उदाहरण, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अब इसमें कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग पकड़ते हैं, इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। मेन वर्ड से मेन लाइन का मीनिंग समझिए। जो जल महा तेल की गागरी, गागरी मतलब मैं आपको लिखा हुआ मीनिंग भी दिखाऊंगा, आप चाहेंगे तो मैं स्लाइड्स भेज भी दूंगा। जो जल महा तेल की गागरी, गागरी यानी कि मटकी की बात हो रही है। अभी तो साहब आप मस्ती में पढ़ो, वीडियो पॉज करके कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग लिख लो और आराम से समझो। जो जल महा तेल की गागरी, जैसे आपको पता होगा ऑयल जो है इट फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल जो है पानी पे तैरता है। मैं एक मटका लूं, उसके आसपास तेल की कोटिंग करूं और उस मटके को पानी में डालूं और निकालूं, मतलब ऐसा ना डालूं कि पानी अंदर ही चले जाए मटके के पर मतलब देखो, एक तेल से सना हुआ मटका, उसको पानी के ऊपर कितना भी रखूं बाहर निकालूं, उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकेगी। आप समझ रहे हो?
तो जैसे एक तेल की गागरी जिसको जल में डुबो के भी निकालोगे, अंदर भी मानो आपने तेल निकाल दिया, लगा दिया, तो अगर आप जल में तेल की गागरी को जल में डुबो करके भी निकालोगे तो भी उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं टिकेगी। तो ये दो उदाहरण देती हैं गोपियां उद्धव जी की तुलना किससे करती हैं, एक कमल के पत्ते से, दूसरी तेल की गागरी से। जैसे कमल के पत्ते पे जल की बूंद नहीं टिकती, तेल की गागरी को पानी में डुबो भी दिया जाए तो भी उसके ऊपर जल की बूंद नहीं टिकेगी, उसी प्रकार उद्धव जी, हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के समीप रहे फिर भी आपके मन में कभी उनके, आपके हृदय में उनके प्रति अनुराग या प्रेम नहीं आया, इसके लिए आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप श्री कृष्ण को प्रेम करते तो प्रेमी को जो पीड़ा होती है वो आपको भी होती है ना। प्रीति नदी में पाओ ना बोरियो, यहाँ प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। प्रीति नदी में पाओ ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो प्यापागी। प्रीति नदी में, हे उद्धव जी, आपने प्रीति नदी, आपने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पांव डुबाया ही नहीं। आप प्रेम को जानते ही नहीं। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम हिंदी पढ़ने आए हो। कोई ऐसा है जिसको हिंदी में इंटरेस्ट ही नहीं है या जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ता है उससे मैं क्या बात करूंगा, उसने तो हिंदी में कभी कदम ही नहीं रखा। तो गोपियां कहती है हम आपसे क्या बात करें, आपने तो प्रेम की नदी में पांव ही नहीं रखा आज तक। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो प्यागी, गुर चाटी जो पागी, जो पागी। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, गोपियां अपनी तुलना चींटी से करती है और श्री कृष्ण भगवान की तुलना गुड़ से करती है। जैसे मानिए एक बड़ा सा गुड़ है, एकदम छोटी वाली चींटी हो, बड़ी काली चींटी की बात नहीं कर रहा, जैसे एकदम छोटी सी कोई चींटी है, वो गुड़ के टुकड़े से चिपक जाए, अब वो चींटी उस गुड़ के टुकड़े को नहीं छोड़ेगी, वो उसी गुड़ को खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी। और क्योंकि चींटी का, बहुत छोटी चींटी का जीवन ज्यादा नहीं होता, तो उसी से चिपके 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 वो उसी गुड़ में ही अपने प्राण त्याग देगी, उसी में समाहित हो जाएगी। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं हम वो चींटी हैं, श्री कृष्ण गुड़ है, हमने तो श्री कृष्ण को पकड़ लिया है, हम तो उनके प्रेम के रस का रसोस्वादन कर रहे हैं, अब तो हम उन्हीं में अपने प्राण विलीन कर देंगे। ये उदाहरण है, ठीक है। मैं आपको अभी एक बार इसका मीनिंग दिखा देता हूं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी पर व्यंग व्यंग करती हैं, हाँ बिल्कुल व्यंग करती हैं। कहती हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो, ठीक है ना, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम और स्नेह से वंचित रहे। इसमें क्या है, ये अच्छा रिफाइंड वे है लिखने का, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मेन यही मुझे आपको बताना था। आपने कभी प्रीति रूपी नदी में, यानी कि प्रेम रूपी नदी में, प्रीति का अर्थ प्रेम है, प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबाया। आप विद्वान हैं इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम से नहीं रंगे, पर हम भोली भाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हो गई जिस प्रकार गुड़ से चींटी आकर्षित हो जाती है। वो ये कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो विद्वान हैं इसलिए आप उतना ज्यादा आसक्त नहीं हुए, उतना ज्यादा अटैच नहीं हुए श्री कृष्ण से, पर हम बहुत ज्यादा अटैच हो गई, जैसे चींटी गुड़ से अटैच हो जाती है और वो उसी में उसके प्राण चले जाए, पर वो चींटी एक बार गुड़ से चिपक गई तो जीवन भर गुड़ को नहीं छोड़ती। ये गोपियों का भाव है। तो मेन अपने खुद के आंसर पे भरोसा रखो, इस पे नहीं। मेन क्या मैंने आपको बताया, बोर्ड पे नहीं देखेंगे अभी। मेन मैंने आपको क्या बताया, मेन उधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको श्री कृष्ण का, आप श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए, क्योंकि आपको श्री कृष्ण का प्रेम मिला ही नहीं, है ना, आपने उनके प्रेम स्वरूप को जाना ही नहीं। आप कैसे भी लिखो, उद्धव आप भाग्यशाली हो क्योंकि आपको श्री कृष्ण का प्रेम ही नहीं मिला, है ना। भाग्यशाली इसलिए हो कि प्रेम मिला होता तो जो प्रेमी को पीड़ा होती है वो आपको पीड़ा होती, है ना। आप तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम रस से अछूते ही रह गए। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पूरे इन पात रहित जल भीतर तारस देह ना दागी। जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर जल की बूंद का असर नहीं होता, जिस प्रकार तेल की गागरी को पानी में डुबो भी दिया जाए तो भी उसके ऊपर पानी की कोई बूंद नहीं टिकेगी, उसी प्रकार हे उद्धव जी आप तो श्री कृष्ण के समीप रहे फिर भी आपने कभी उनके प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं रखा। अरे छींटे मारने की तो बात ही जाने दीजिए, आप समझ रहे हो, नहाने की तो बात ही जाने दीजिए। अंत में हे उद्धव जी आप तो बड़े विद्वान हैं इसलिए आपने श्री कृष्ण से आपने श्री कृष्ण से इतना प्रेम नहीं किया जितना हमने किया, पर हम भोली गोपियां हैं, हम विद्वान नहीं है, हम अबला, हम भोली हैं, हम तो श्री कृष्ण से ही पूरा प्रेम करती हैं। और जिस प्रकार चींटी गुड़ से ही चिपक के अपना जीवन दे देती है, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, ठीक है।
यस, मूविंग अहेड। मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। अरे काम चलाना। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी। मन की मन ही मांझ रही, देखिए यहाँ पे गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। देखिए आप समझिए, अगर मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपनी माँ से जैसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं अपने मन की बात मैं सिर्फ अपने माँ से ही कहूंगा, मैं आपसे, किसी अपने कलीग से, किसी फ्रेंड से नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं सबसे अधिक प्रेम अपनी माँ से करता हूँ। है ना, हमारी माँ ही सब रूपों में विचर रही है ना। है ना, कोई देवी जी देख रही हैं तो वो भी माँ स्वरूपा है। आप समझ रहे हैं, तो क्योंकि मेरी माँ ही सब जगह है, तो मैं अगर प्रेम अपनी माँ से करता हूँ। इसमें मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। देखो, माना कि हम कुपात्र होंगे, माना कि मैं बहुत अच्छा पुत्र या पुत्री ना हूं, पर कोई बात नहीं, मुझ पर भी माँ की बहुत कृपा है, मुझ पर भी भगवान की बहुत कृपा है। जब ये भाव हृदय के अंदर आता है ना, तो जीव का परम कल्याण होना मेरे हिसाब से शुरू हो जाता है। कि मैं जैसा भी हूं, मेरा संबंध तो उनसे है ना। अरे मेरा संबंध किनसे है ना, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, उन त्रिलोकनाथ से मेरा संबंध है। तो मेरा संबंध जिनसे है, मुझे खुश होना चाहिए। है ना, मैं जैसा भी हूं उनका हूं, कोई इस बात को नहीं टाल सकता। खुद बोलते हैं सब मम प्रिय मम उपजाई, वो तो खुद बोलते हैं गोस्वामी जी, श्री रामचरित मानस में। है ना। खैर, हाँ, तो गोपियां कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, तो हम अपने मन की बात सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहना चाहती हैं। पर श्री कृष्ण आई ही नहीं, तो हम किससे कहे। तो हमारे मन की बात हमारे मन में ही मांझ रही, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धो, ना ही परत कही। अब हम किससे अपने मन की बात कहे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब तक हमने तन की शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा हम इसी आस में सह रही थी कि कभी तो कृष्ण आएंगे, कभी तो कृष्ण आएंगे। ये उन गोपियों के परम प्रेम की आप बात कर रहे हो, जिनकी चरण रज यानी कि पांव पे चिपकी धूल, जिनकी चरण रज की वंदना बड़े बड़े मुनींद्र और ऋषि ऋषि करते हैं। कि गोपियों जी का प्रेम, वो गृहस्थ हैं, उन्होंने घर बार छोड़ के, गोपियां जी तपस्या नहीं करती, वो खाना बनाती हैं, अपने बच्चों का, अपने पति का पालन पोषण करती हैं, पर फिर भी कृष्ण 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 कृष्ण। है ना, इतना प्रेम उनके हृदय में होता है कि गोपियां क्या करती हैं, दूध का मक्खन निकाल के जब बाजार में बेचने जाती हैं, तो हृदय में तो श्री कृष्ण ही बसे हैं। तो कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई, वो बोलना क्या चाहती है, माखन ले लो, है ना, दही ले लो, रबड़ी ले लो, पर निकल क्या रहा है, कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो, क्योंकि इतना इतना प्रेम है, उमगता हुआ प्रेम है, कोई साधारण प्रेम नहीं है। इसलिए इसको समझिए, इसलिए मैं इतना एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। तो हम इतना पीड़ा सह रही थी, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, इस आधार पे कि कभी तो आएंगे। हमें आस थी कि श्री कृष्ण कभी तो आएंगे, पर आए तो नहीं, ऊपर से जोक का संदेश सुना दिया। तो पहले ही हम तन और मन से परेशान थी, हम प्रेम की विरह अग्नि में जल रही थी। है ना, कि कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे, हम बर्दाश्त कर रही थी कि आएंगे कब। वो बोल के गए थे जाते वक्त कि आऊंगा, वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, कभी तो आएंगे, और आए नहीं। ऊपर से योग का संदेश भिजवा दिया, तो हमारे मन और तन की जो आग थी वो बुझी तो नहीं, उल्टा और ज्यादा बढ़ा दी। वही वो आपको कहते हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। उनके आने की आस में अब तक हम अपने तन और मन की व्यथा पीड़ा को सह रही थी। पर अबिन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, श्री कृष्ण तो सब जगह है ना। अरे समझ रहे हो, चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते उड़ते धार वही। सूरदास अब धीर धर ही, क्यों मर जादा ना रही। जहां से हमें गुहार थी, जहां से हमें आशा थी कि वो हमारी बात सुनेंगे, चाहती हुती गुहार जितही, जहां से हम गुहार लगा रही थी कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोविंद, आप आ जाइए, आप आ जाइए, वहीं से उल्टी धारा बहने लगी। है ना, वहीं से योग संदेश आने लगा। तो सूरदास अब धीर धरें, क्यों, अब गोपियां, ये सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अब ये कह रही हैं कि अब हम धीरज क्यों धरे, हमने इतना समय मन की पीड़ा को सहा, हमारा मन सदा कृष्ण 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 रहता है, और हम इसी आस में थी, क्योंकि वो कह के गए थे कि मैं वापस आऊंगा, वो आए नहीं, और आए नहीं, ऊपर से योग का संदेश दे दिया, तो हमारे अंदर की पीड़ा को और ज्यादा भड़का दिया। जहां से हमें आशा थी, उम्मीद थी कि हमें कुछ रियायत मिलेगी, वैसा तो कुछ मिला नहीं।
अब वैसा कुछ मिला नहीं, तो अब हम क्या करें? तो अब गोपियां जो हैं, अब वो सूरदास जी से, सूरदास जी ऐसा कहते हैं, गोपियां नहीं कह रही, सूरदास जी ऐसा कहते हैं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, यहाँ पे देखिए एक अपोस्ट्रोफी दिया है, सूरदास जी अब ये कह रहे हैं कि गोपियां अब सोच रही हैं अब धीर धरहि क्यों, जब मर्यादा ना है, अब हम धीरज नहीं रखेंगी। अब तक हमने अपने मन की बात किसी से नहीं कही, कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो अपने मन की बात श्री कृष्ण से ही कहेंगी, पर जब उन्हें ही प्रेम की मर्यादा की नहीं पड़ी है, हम उनसे इतना प्रेम करती हैं फिर भी वो हमसे मिलने नहीं आ रहे, तो हम एक काम करते हैं, अब हम भी मर्यादा नहीं रखेंगे, आइए अब हम अपने दिल की बात आपके सामने रखते हैं उद्धव जी, हो सके तो आप ही जाके श्री कृष्ण को बता दीजिएगा, है ना। वही वो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका ही डूब गया, प्रेम की मर्यादा ही है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। वही गोपियां बेसिकली कह रही हैं, आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा मानना, मतलब गोपियों का ऐसा मानना था कि वो कभी तो आएंगे, क्योंकि वो कह के गए थे कि वो कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे, पर वो आ ही नहीं रहे, वो आ ही नहीं रहे। तो अब प्रेम के बदले तो प्रेम दिया जाता है, पर वो खुद ही जब प्रेम की मर्यादा नहीं ले रहे, प्रेम के बदले प्रेम की जगह वो तो ज्ञान दे रहे हैं, है ना, इन द सेंस। तो इस वजह से क्या होगा कि मतलब अब वही जब प्रेम की मर्यादा नहीं रख रहे, तो हम भी उसका उल्लंघन करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अब यहाँ पे आप समझिए, अब गोपियां क्या कर रही हैं, अब गोपियां श्री कृष्ण जो हैं, मतलब उनके मन में जो प्रेम है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, तो मैं अपने मन की बात सिर्फ अपनी माँ से कहूंगा, पर अब मान लीजिए कोई किसी से प्यार करता है और वो उसकी बात नहीं सुन रहा, अब वो बात किसी और से भी कह देगा कि तुम जाकर के उसको बता दो, क्योंकि जब वही प्रेम की मर्यादा नहीं रख रही तो मैं कैसे रखूं। तो गोपियां ऐसे तो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, वो कहना चाहती हैं कोई 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 ये मिठाई ले लो, कोई माखन ले लो, कोई दही ले लो, कोई दूध ले लो, लेकिन क्योंकि मन में श्री कृष्ण है तो कोई कोई गोविंद ले लो, कोई हरि ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो, यही निकल रहा है। अरे आप समझो, ये प्रेम की परम सीमा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। खैर, अब गोपियां कहते हैं कि हम भी मर्यादा नहीं रखेंगी। अब हम आपको बताती हैं कि हमें कितनी पीड़ा हो रही है तन मन से, हमारे लिए हरि हारिल की लकड़ी, हरि जो है यानी कि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं। देखिए, हारिल एक पक्षी होता है। हारिल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पाँव में एक तिनका रखता है। ऐसे तो पक्षी पेड़ की डालियों पर ही बैठा रहता है, कभी उसको जमीन पे नहीं उतरता। कभी उसको अगर जमीन पे उतरना हो तो उसके पाँव में जैसे तिनका है, ऐसे एक छोटा सा तिनका हमेशा उसके पाँव में रहता है, उतरेगा जमीन पे पर पूरा पाँव नहीं, एक तिनका हमेशा उसका उसके पाँव में जमीन का रहता है। यह हारिल पक्षी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ग्रीनिश कलर का दिखता है थोड़ा, ठीक है। गोपियां कहती हैं जैसे हारिल पक्षी के जैसे वो जो लकड़ी होती है, लकड़ी जैसे जो लकड़ी हारिल पक्षी हमेशा अपने पास रखता है, वो उसके जीवन का सहारा है, वो उसे नहीं छोड़ सकता। छोड़ दिया तो उसके प्राण जा सकते हैं, उसके प्राण चले ही जाएंगे। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी के सहारे जीता है, वो लकड़ी उसके जीवन का सहारा है। बाकी लोग हंस सकते हैं, अरे कैसा पक्षी है बेवकूफ, उसको बैठ जाना चाहिए लकड़ी पकड़ के, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उसके जीवन का सहारा वो लकड़ी है। उसी तरीके से हमारे लिए श्री कृष्ण हमारे जीवन का सहारा है ना। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम, मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन जो नंद के लाला हैं श्री कृष्ण हैं और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से श्री कृष्ण को पकड़ रखा है, अपना पकड़ रखा है, यानी कि अपना मान रखा है। हमने मन से श्री कृष्ण को अपना मान रखा है, कर्म से श्री कृष्ण को अपना मान रखा है, वचन से मान रखा है। मन से यानी कि हमेशा श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहना, उनका चिंतन करना, उनको याद करते रहना। वचन से हाँ कृष्ण गोविंद कृष्ण, है ना, मन पुकारते रहना। अब कर्म से कैसे होता है कि जैसे मैंने कोई भी कर्म किया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये कर्म माँ को समर्पित, ये कर्म प्रभु को समर्पित, कर्म भी समर्पण किया जाता है, ठीक है। तो मन से, कर्म से, वचन से हमने दृढ़ता से किसको पकड़ा है? नंद नंदन श्री कृष्ण जी को पकड़ा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, निसी का मतलब होता है रात में, हम सिर्फ कान्हा कान्हा जकरी, हम सिर्फ कान्हा 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 यही बोलती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करियो ककरी। अब देखिए,
उन्होंने लास्ट स्टैंजा में क्या कहा था कि जब वही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रख रहे, प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, वो हमें योग संदेश दे रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण ही प्रेम की मर्यादा नहीं रख रहे तो हम क्यों रखें? तो मर्यादा क्या थी कि मैं जिससे प्रेम करता हूं मैं अपने दिल की बात उसी से कहूंगा, पर वही मर्यादा नहीं रख रहे तो ठीक है मैं आप ही से कहती हूं, आप जाके श्री कृष्ण को बताना, आप खुद सोचिए कि हम कितनी पीड़ा में हैं। तो गोपियों ने 1% अपने अंदर की पीड़ा का थोड़ा सा बताया कि हमारे लिए हरी हारिल की लकड़ी है, मन से, कर्म से, वचन से जो था हमारे पास हमने तो सब श्री कृष्ण को दे दिया। हम हमेशा उन्हें याद करती हैं, उनके याद में तड़पती हैं, पर वो नहीं आते। जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपने में भी केवल कान्हा कान्हा हम पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे। और इतना जब हम प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, और बदले में अब ये जो योग, योग कोई जोग कहा गया है, ये जो योग हम ब्रह्मास्मि, ये जो योग संदेश आप लेके आए हैं, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे ककड़ी का नीचे का हिस्सा कई बार कड़वा होता है ना, ऐसे मन एकदम अटपटा सा हो जाता है हमारे लिए। तो कड़वी ककड़ी की उपाधि किसको दी गई है? योग संदेश को। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिनही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। ठीक है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो देखिए, आप जो हमारे पास ये योग संदेश लेके आए हैं, देखिए हम भोली भाली गोपियां हैं, हमने बहुत पहले ही अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया। अब आप हमें देंगे कि आप अपने जीवन में ये करो। कौन सा जीवन? आपका जीवन वो तो कृष्ण जी का है, वो तो कान्हा का जीवन है। अब मैं तो सौदा कर चुका हूँ। ये जो पेन है, ये पेन मैं आपको दे चुका हूँ। अब आप बोलोगे कि उस पेन से ये कर लो, उस पेन को आप ऐसे यूज कर लो, उस पेन से आप इस बोर्ड पे लिख लो, उस पेन को आप बेच दो, उस पेन को आप दे दो। कौन सा पेन? मेरे पास तो वो पेन तो मैं दे चुका, मेरा तो अधिकार ही नहीं है उस पे। तो हम अपना जीवन तो श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप जो योग का संदेश लेके आए वो हमने ना कभी देखा है, हम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ना सुना है, ना कभी योग किया है। यह तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, यह तो तिनही ले सौंपो, उन्हीं को आप ये योग संदेश उनको दीजिए उद्धव जी, जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। कभी इनसे प्रेम किया, कभी उनसे प्रेम किया, कभी इनसे प्रेम किया, कभी उनसे प्रेम किया। जिनका मन स्थिर नहीं, आप उनको दीजिए। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा जीवन हरी हरी जो है, हरी हारिल की लकड़ी। ठीक है, वही वो यहाँ पे कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मुझे इसी वर्ड का मीनिंग आपको बताना है, इसको लिख लो। ठीक है, व्याधि का मतलब आप कह सकते हो रोग। यहाँ ब्लू से मैं लिख रहा हूँ रोग, कि हमें तो श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब किसी योग का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। वही वो कहती हैं, हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती। जैसे ये नहीं है मेरे पास, मैं दे चुका हूँ, हम तो समर्पित कर चुकी हैं अपना जीवन। इसी को इन्होंने ऐसा कहा है कि हम हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हमें योग का रोग नहीं लग सकता, अब हम योग नहीं कर सकती है ना। और आप जो हमें बता रहे हैं योग, वो ना तो हमने कभी सुना है, ना देखा है, ना कभी किया है। इसीलिए उद्धव जी, ये योग का संदेश आप हमें मत दीजिए। हमारे जीवन का तो जो होना था वो तो हो गया, हमें तो श्री कृष्ण रूपी रोग लग गया। मतलब एक अच्छे वे में उसको रोग कहा जा रहा है। व्याधि के अलग अलग अर्थ होते हैं, यहाँ एक अर्थ रोग है। तो अब हमारा जीवन तो हम समर्पित कर चुके हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि समर्पित कर चुके हैं वो अपना जीवन। तो अब आप ये संदेश उनको, और हमने ना तो योग कभी पहले किया है, ना कभी सुना है कि भाई क्या होता है, तो हमें तो कुछ समझ नहीं आता। एक काम कीजिए, आप ये उनको जाकर के सौंपो जिनका मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है। कहाँ? श्री कृष्ण की ओर लग चुका है। हरि है राजनीति पढ़िया है। ठीक है, लास्ट के कुछ स्टैंजा है, बस बस थोड़ी देर और क्लास खत्म, इधर ही रहो। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब यहाँ मधुकर का मतलब वापस भवरा है। क्या है? भवरा का है, भवरे की बात हो रही है। ठीक है, अब गोपियां क्या करती है, इस गीत को भ्रमर गीत कहते हैं। ये गीत शुरू होता है जब एक भवरा भ्रमाता हुआ करता हुआ गुजरता है। अब क्या है कि कॉन्वर्सेशन होती है उद्धव जी और इनके गोपियों के बीच में। अब क्या होता है कि अब गोपियां जो हैं दोबारा, अब इतनी बातें कहने के बाद, अब वो भौरे से देख करके,
है ना। एक भौरा जो अभी भी वहीं पे है, क्योंकि जब भ्रमर गीत शुरू हुआ तो भौरा वहीं था, तो भौरा अभी भी वहीं पे है। तो अब गोपियां उद्धव जी से नहीं, भौरे को देख करके भौरे से इस प्रकार बात कह रही हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो भौरे से कह रही है। अरे भौरा थोड़ी भाषा समझेगा, पर वो भौरे को इंकित करके इस प्रकार कह रही हैं कि सब लोग सुने। इसलिए वो कह रहे हैं, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधुकर के, ये समझा के कि उद्धव जी अब हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम तो भौरे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि वो इस तरह से बात कर रही हैं कि अब भौरा, माफ कीजिए, भौरे से इस तरह से बात कर रही हैं कि सब लोगों को सुनाई दे रहा है। जैसे नहीं होता कि जैसे हमें इससे बात नहीं करना, राजू से, अरे तुम्हें पता है ये राजू, ये 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम ऐसी वैसी, अरे समझ रहे हो, बात तो राजू के बारे में ही कर रहे हो, पर किसी और से कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से वो बात कर रही हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। देखिए, आप किसी के दोस्त से उसकी दोस्त की शिकायत करेंगे, जैसे मुझसे कोई मेरे दोस्त की शिकायत करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो क्या करेंगे, वो किसी थर्ड पार्टी से बात करेंगे मेरे सामने और मेरे दोस्त की शिकायत करेंगे, कि मुझे सुनाई दे रहा है कि उनको मेरे दोस्त के बारे में क्या कहना है, लेकिन वो डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर रहे। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बड़े चतुर थे, पहले भाई बड़े चालाक थे, अभी गुरु ग्रंथ पढ़ाए, राजनीति पढ़ाए, ठीक है, राजनीति पढ़ाए, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाए हैं। अब वो अच्छे बुरे को अच्छे से समझते हैं, अच्छा बुरा देख करके। अब श्री कृष्ण शायद उतना मतलब प्रेम से नहीं सोचते, अब श्री कृष्ण अच्छा भला, अच्छा बुरा, भला बुरा सब देख करके सोचते हैं। इसलिए तो देखो, जोग संदेश हमको पढ़ाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा। यहाँ पे अंत में गोपियां कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। कि उद्धव जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो भले आदमी हैं, कि आप तो ये समझते हैं कि दूसरों का कल्याण करना, दूसरों को ज्ञान देना, इसमें आप अपना हित समझते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। अब अपने मन फेर पाहिए चलतू जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे। अंत में देखिए, गोपियां ये कहती हैं कि हे उद्धव जी, एक तो श्री कृष्ण पहले ही बड़े चालाक थे, कि मैया जब माखन खाते हुए पकड़ लेती थी तो कहते थे, क्या कर रहे थे लाला, मैया वो ना चींटी थी एक, तो चींटी को मैं ऐसे हटा रहा था ना, तो मैं जैसे जैसे उंगली डालता गया वो मक्खन में उंगली धंसती गई, अब वो चींटी तो मैया मिली नहीं, पर मेरा हाथ गंदा हो गया। अच्छा, तो तेरे मुंह पे कैसे लगा है लाला मक्खन। अरे मैया, मैया वो जो मक्खी इधर उधर आ रही थी ना माखन के ऊपर, तो उसको मैं हटाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा था ना, तो मेरे चेहरे पे लग गया। अरे तो चालाक थे पहले से, है ना। श्री कृष्ण चालाक थे, ऊपर से बचपन की चालाकी, ऊपर से अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, अब राजनीति पढ़ा है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाए हैं, अब वो सही गलत सोच के, फायदा नुकसान सोच करके बातें करते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इसीलिए उन्होंने योग का संदेश भेजा हमारे लिए। उद्धव जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो भले आदमी है, दूसरों को ज्ञान देने में सुख की अनुभूति करते हैं, है ना। अब पर आप श्री कृष्ण से जाकर के कहिएगा कि ये योग का संदेश हमारे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, श्री कृष्ण यहाँ से जाते वक्त आप श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा कि यहाँ से जब वो गए तो जाते वक्त जो हमारा मन वो चुरा ले गए थे, भगवान का एक नाम मंचोर भी है, तो जो हमारा मन यहाँ से चुरा ले गए थे वो अब हमें वापस कर दे। तो ये गोपियां लास्ट में उद्धव जी से कहती हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब उद्धव जी आपका कोई दोष नहीं है, आप तो भले आदमी हैं कि आप दूसरों को ज्ञान देने में अपना सुख समझते हैं। आप एक ही काम करिए, आप श्री कृष्ण से जाके ये कहिएगा कि यहाँ से जाते वक्त, ब्रज से जाते वक्त जो वो हमारा चित्त चुरा के, जो हमारा मन चुरा के लेके चले गए थे, वो बस वो हमारा मन हमें वापस कर दे। तय क्यों अनीति करे आपुन जे, जो और अनीति छुड़ाए। अरे वो जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, वो जिनके अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, वो जो सदा सबके साथ न्याय करते हैं, जिनके कर्म के विधान को कोई नहीं टाल पाता, वो जो परम पिता है ना। आप समझ रहे हो, जो राजा है, कि श्री कृष्ण अब राजा भी बन गए, राजा तो प्रजा को अनीति से छुड़ाता है, जो दूसरों को अनीति से, अन्याय से बचाते हैं, वो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म यही है, राज धर्म तो यही है कि प्रजा को सताया नहीं जाए। अब
ब्रज जो है वृंदावन वो मथुरा के एरिया में ही आता है और मथुरा के राजा श्री कृष्ण है, तो ये तो उनकी प्रजा की ही हो गई गोपियां। तो कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताया ना जाए, पर वो हमें सता रहे हैं, वो हमारा मन लेके चले गए, हमें इतनी पीड़ा हो रही है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, हम कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं दिन भर, पर वो हमसे कभी मिलने नहीं आते। वो क्यों ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं? तो ये जो है अन्याय जो है वो हमारे साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं आपको बता दूं तो सही रहेगा। हाँ, यहाँ ये वाली जो स्टैंजा है, अगर आप इस पे वापस आएंगे, जस्ट एक चीज जो अभी मेरे मन में क्लिक हुई, ये ऐसे तो मैं आपको ओवरऑल मीनिंग बता चुका हूँ, बट इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, ठीक है। यहाँ पे गोपियां एक चीज और ऐड करती है स्टैंजा में कि हे उद्धव जी, हम आपको अपने मन की बात बताने का पात्र नहीं समझते। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे पहले देखेंगे, इससे पहले वाले स्टैंजा में, तो क्या कह रही हैं, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पहला एक बार सुन लो। गोपियों ने उद्धव जी की तुलना किनसे की? दो चीजों से, है ना, कमल के पत्ते से और दूसरा तेल की गागरी से, दोनों पे पानी का असर नहीं होता। उद्धव जी आप तो वो हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में, अरे मतलब उसमें डूबना तो छोड़िए, आपने तो उसमें पाँव भी नहीं डुबोया है अपना, है ना। तो इसीलिए आपने तो पाँव ही नहीं डुबोया कभी प्रेम नदी में, तो आप हमारे प्रेम की स्थिति को, हमारे हृदय की स्थिति को क्या समझेंगी? इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, हम आपको अपने मन की बात, हम आपको इतना काबिल ही नहीं समझते कि आप हमारे मन की बात समझे। अरे अब जैसे 5 वोल्ट का बल्ब हो, 5 वोट, वोट क्या है भाई मुझे पता नहीं है साइंस है, मान लो 5 वोल्ट का बल्ब है, 5 वोल्ट पे वो जल सकता है, उसको 500 वोल्ट की बिजली दो, फट, अरे फट ही जाएगा ना। तो हम आपको समझती ही नहीं कि आप हमारी बात जानने के, हमारे अथाह प्रेम को जानने के पात्र हैं। हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। उद्धव जी हम आपको इस काबिल ही नहीं समझते कि आप हमारे मन की बात जान सके, है ना। हमें तो जिनके आने की आस थी, है ना, जिसकी जिनके लिए अब आगे आपको पता है हम इतने तन मन की व्यथा सह रही थी, जागते हुए सोते हुए हम जिनका नाम जप करती थी, वो तो आए नहीं। और उनसे बिछुड़ने से, कि वो तो अब दूर हैं, उनसे मिलने की लालसा हमेशा हमारे हृदय में जलती थी, प्लस वो तो नहीं आए, और ये योग संदेश भेज दिया जिससे हमारे विरह की अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो गई, दहक उठी, ठीक है। तो यही है, जहां से गुहार की उम्मीद थी वहीं से उल्टी धारा बहने लगी, ठीक है। वही वो हमारे लिए कह रही है, ठीक है। हम्म। तो ये है, ठीक है। कुछ और चीजें हैं, है ना, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा ना रही, जब उन्होंने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो हम क्यों रखे। बेसिकली वो अंत में यही कहते हैं, मतलब इस स्टैंजा में, कि देखिए मैं जिससे प्रेम करता हूँ मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरा रक्षण करेगा या मेरा रक्षण करेंगी, पर जब वही मेरा रक्षण नहीं करे, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ वही मेरे साथ अन्याय कर रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा। अरे ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट अब आ जाइए, ये वो क्वेश्चंस है जो सीबीएसई पूछ चुकी है 2023 2024 में, ठीक है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पे अब जो मैंने आपको तुरंत पढ़ाया, अब आप तुरंत उसको रिकॉल करेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। देखिए वो वाला स्टैंड है जो हमने अभी, मैंने इसको डिस्कस कराया था, ठीक है, दोबारा डिस्कस कराया था इसीलिए क्योंकि ये इसमें है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। देखिए इस स्टैंजा के बेसिस पे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। गोपियों का क्वेश्चन सिंपल आते हैं पर ध्यान से समझना, ऑप्शंस कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, एंड दे टेम्प्ट यू टू मार्क द रॉन्ग आंसर एंड यू डोंट हैव टू डू इट, आपको वो नहीं करना है। गोपियों को अपना धैर्य टूटता हुआ सा क्यों लग रहा था? विरह अग्नि के और बढ़ जाने के कारण, उद्धव के योग ज्ञान को सुन सुनकर, उद्धव के धीरज से प्रभावित होकर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अपने प्रति श्री कृष्ण के शुष्क व्यवहार से। अब अगर आपको फिर भी थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं साहब, आपको यहाँ पे उन्होंने दिया है, आप पढ़िए, बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का स्क्रीनशॉट है ये। देखिए यहाँ पे वो कहते तो हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। जोग संदेश सुन सुन के, ध्यान से, विरह की अग्नि और दहक उठी, सही है, पर वो क्या पूछ रहे, धैर्य टूटता हुआ क्यों लग रहा है ना। अब धीर, धीर का मतलब होता है धैर्य, धीर का मतलब होता है धैर्य, धीर का मतलब ही होता है धीरज, है ना।
अब हम धीरज क्यों धरे जब मर्यादा नहीं रही, जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा ना रखी। तो इसका कारण क्या है, विरह अग्नि के और बढ़ जाने के कारण। आपको ये भी लग सकता है योग और ज्ञान के संदेश को सुन के, पर इसको सुनने के कारण विरह की अग्नि और दहक उठी, और विरह की अग्नि और दहक उठी, इस कारण गोपियां कहती हैं कि अब धीर धरे क्यों, चाहती हुती गुहार जतई, जहां से हमें उम्मीद थी, जो जिनसे हम प्रेम करते थे वही हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, है ना, जिनसे जहां से हमें उम्मीद थी वहीं से उल्टी धारा बहने लगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर बी है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए। ठीक है, फिर आप नीचे आइए। सूरदास के इस पद की भाषा क्या है, अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, आप समझ चुके होंगे, ब्रज भाषा सही आंसर है। गोपियां अब तक व्यथा को कैसे सहन कर रही थी, एक दूसरे के सहारे, अतीत की मधुर स्मृतियों के सहारे, श्री कृष्ण के आने की आस में, ज्ञान मार्ग के अनुसरण करके। ज्ञान मार्ग तो उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, एक दूसरे का सहारा था बट नॉट डेफिनेटली, अतीत की मधुर स्मृतियां नहीं, श्री कृष्ण के आने की आस में। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लाइन में दिखाऊं तो इसमें वो यही कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, अब तक यही आस थी हमारी आवन की कि वो आएंगे कभी ना कभी, इसी तरह हम अपना जीवन जीते। ये बोर्ड के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सूरदास जी के पद के अनुसार किसके मन की कौन सी बात मन में ही रह गई, उद्धव की ज्ञान देने की, वो तो ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण की संदेश भेजने की, उन्होंने तो भिजवा दिया उद्धव जी के द्वारा, गोपियों की कृष्ण से मिलने की, ये हो सकता है उद्धव की श्री कृष्ण से भक्ति की, उद्धव जी भक्ति करते हैं पर ज्ञान मार्ग की, प्रेम मार्ग की नहीं, गोपियों की श्री कृष्ण से मिलन की, सी इसमें सही आंसर आप देख सकते हैं। अब ये चौथी का आंसर आप दोगे, मैं चाहता हूं आप जितने भी, एक बच्चा, दो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दो बच्चे जो हैं नीचे कमेंट करके चौथे का आंसर, मतलब पांचवे का आंसर मुझे दे। तब तक फटाफट मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, कविता के आधार पे 3 प्रश्नों के उत्तर। ये क्वेश्चन देखिए कितने नंबर का आता है भाई साहब, ये 3 नंबर का, 3 नंबर का ही आता है ना, अरे हाँ यार, चलो ठीक है। उद्धव ने गोपियों को समझाने के लिए कौन सा उपदेश दिया और गोपियों को वह पसंद क्यों नहीं आया। उद्धव जी ने गोपियों को समझाने के लिए ज्ञान का उपदेश दिया, जोग, जोग बेटर वर्ड होगा, ज्ञान भी आप लिख सकते हैं, ज्ञान और जोग का उपदेश दिया। गोपियों को ये पसंद नहीं आया क्योंकि गोपियां अपना जीवन पहले ही, क्यों गोपियां, एक तो आप लिख सकते हैं कि गोपियां परम प्रेमी हैं, गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, और गोपियां इस आस में थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, और वापस आने की जगह वो जोग संदेश दे दिया, इसलिए गोपियों को वो पसंद नहीं आया। ठीक है, उद्धव ने, हाँ, गोपियों को ज्ञान का प्रसंग पसंद नहीं आया, गोपियां ये उम्मीद कर रही थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, वो प्रेम मार्ग की पथिक हैं, वो ज्ञान मार्ग की पथिक नहीं है। ठीक है, गोपियों को केवल श्री कृष्ण की चाह है और किसी चीज की नहीं। आप इसमें ये लिख सकते हैं, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, है ना, कान्हा कान्हा जकरी, सिर्फ इतना भी लिख दोगे कि गोपियां को जीवन तो केवल कान्हा कान्हा जकरी, इस तरीके से आंसर लिखोगे तो पक्का नंबर, फुल मार्क्स मिलेंगे। गोपियों का जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित था, वो इसी कविता की इस वो इसी कविता के इस छंद से, या वो इसी कविता की इस लाइन से, लाइन मत लिखना बट फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो लाइन भी लिख सकते हो। यार मेरी राइटिंग इस बोर्ड पे पता नहीं इतनी खराब क्यों आ रही है, या लाइन मत लिखना यार, तुम पंक्ति वगैरह लिख देना। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अगाध था, वो हमें इसी पंक्ति से पता चलता है, कान्हा कान्हा जकरी, इन्हीं शब्दों से पता चलता है, कान्हा कान्हा जकरी, तो उन्हें केवल श्री कृष्ण की आस थी, जोग संदेश की आशा उन्हें नहीं थी, इसलिए उनको वो जोग संदेश पसंद नहीं आया। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि श्री कृष्ण की गोपियां अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं, पेन याद आया, दे चुका हूं, तो उनके पास तो अब है ही नहीं, तो उन्होंने श्री कृष्ण, उनको श्री कृष्ण का ये जोग संदेश पसंद नहीं आया। सिंपल सा आंसर होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। ठीक है, हम्म, ठीक है, विकल्प चुन के, अब इसमें स्टैंजा नहीं दिया है आपको तो खुद सोचना। ठीक है, गोपियां उद्धव को भाग्यवान मानती हैं क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, फिर भी विरह वेदना झेल रही हैं। उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त और अलिप्त होने के कारण विरह वेदना से भी मुक्त हो सकता है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना है। उद्धव को मथुरा से श्री कृष्ण का सानिध्य हर समय प्राप्त है, उद्धव ने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर ज्ञान अर्जित किया है, पोथी पोथी पढ़े जगमुआ नहीं होता है। ठीक है, तो बी इसका सही होगा, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम से
अछूते रह गए, ठीक है। और प्रेम से अछूते रह गए तो प्रेम की जो पीड़ा होती है उससे भी वो बच गए। उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त है और अलिप्त होने के कारण, अलग होने के कारण उनकी विरह प्रेम की पीड़ा से भी मुक्त है, ठीक है। अब इस स्टैंजा को उधो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत सने तगाते, जिसमें वो कमल के पत्ते से और फिर मटके से उनकी तुलना कर रही है, आपने प्रीति नदी में पाँव ही नहीं डुबोया। इसके आधार पे गोपियों के कृष्ण प्रेम की उपमा गुर चाटी जो पागी क्यों दी गई है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपकी रहती है, उसे छोड़ती नहीं है और उसी में अपने प्राण समाहित कर देती है, उसी प्रकार वे भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं, ठीक है। दूसरा, गोपियों ने बड़भागी कहकर उद्धव के व्यवहार पर कौन सा व्यंग किया है? ये व्यंग किया है कि आप तो इतने समीप रहे, ठीक है, उसके बाद भी आपने कभी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं किया, आप उनके प्रेम के धागे में, तगा यानी कि धागा, आप उनके प्रेम के धागे में बंध नहीं पाए। और लास्ट में आपको मैंने बताया उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से। तो स्टूडेंट्स ये है, आपको थोड़ा एक क्वेश्चन का भी आइडिया होगा कि किस तरीके से पूछते हैं, और मोस्टली मोस्टली हिंदी में पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 2025 में, है ना। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगर उस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो मतलब क्या ही कहूँ मैं अभी, पर आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे हो, ये बेनिफिशियल रही हो, यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका कल्याण हो।